नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश ऋषभ महापुराण स्व अध्याय में तृतीय खंड के अध्याय 20 का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ विंशो अध्यायः। नारदुवाच विधे नेत्र समुद्भूत बहिज्वाला हरस्य सा गता कुत्र वद त्वं तज्ज्वचरितं शशिमौलिनः। ब्रह्मोवाच यदा भस्मचकाराशु तृतीये नयनानलः शम्भोः कामं प्रज्ज्वाल सर्वतो विफलस्तदा हाहाकारो महानासीत् तत्रैलोक्ये सचराचरे सर्वे देवर्षयस्तात् शरणं मां ययुर्दत्तं सर्वे निवेदयामास सुस्तदुःखं महिमाकुलाः सुप्रणमय सुसन्तूय करो बद्ध्वा नताननाः तच्छ्रुत्वाहं शिवं स्मृत्वा तद्वेत्तुं सुविमृश्य च गतस्तत्र विनीतात्मा त्रैलोकावनहेतवे सनद्गदुकामः स शुचिर्ज्वाल शुचिर्जज्ज्वालमालातिदीपितः स्तम्भितोऽरं मया शम्भु प्रसादाप्तसुतेजसा अत्क्रोधमयं वह्निं दग्धुकामं जगत्त्रयं वाडवन्तं कार्शशं च सौम्ये ज्वालामुखं मुने तं वाडवतनुमहं समादाय शिवेच्छया सागरं समगामलोकहिताय जगतां पतिः आगतं मां समालोक्य सागरः साञ्जलिर्मुने कृत्वा च पौरुषं रूपमागतः सन्निधिं मम सुप्रणमयाथ मां सिन्धुः संस्तूय च यथाविधि स मामुवाच सुप्रीत्या सर्वलोकपितामहं सागरुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं ब्रह्मन्नत्राखिलाधिप तन्नैदेशे सुप्रीतया मत्वा मां च स्वसेवकम् अथाहं सागरवचः श्रुत्वा प्रीतिपुरःसरं प्रावोचं शङ्करं स्मृत्वा लौकिकं हितमावहन् ब्रह्मोवाच शृणुतात महाधीमन् सर्वलोकहितावह वचम्यहं प्रीतितः सिन्धो शिवेच्छाप्रेरितो हृदा अयं क्रोधो महेशस्य वाड्वात्मा महाप्रभु दग्ध्वा कामं द्रुतं सर्वं दग्धुकामोऽभवत् ततः प्रार्थितोऽहं सुरैः शीघ्रं पीडितैः शङ्करेच्छया तत्रागत्य द्रुतं तं वै तात स्तम्भितवाञ्छुशुचिं वाडवं रूपमाधत्त तमादायागतोऽत्रः निर्दिशामि जलाधार तवामहं करुणाकरः अयं क्रोधो महेशस्य वाडवं रूपमाश्रितः ज्वालामुखस्त्वयाधार्ययो यावदाभूत स्म प्लवम् यदा त्राहं समागम्य वत्सयामि सरितामपते तदा त्वया परित्याज्यः क्रोधोऽयं शङ्करोऽद्भुतः भोजनं तोयमेतस्य तव नित्यं भविष्यति यत्नादेवावधार्ययोऽयं यथा नोपैति चान्तरम् इत्युक्तो हि मया सिन्धुर्गुञ्जी
सिन्धुर्जी तदा ध्रुवं ग्रहीतुं वाडवं वह्निं रौद्रं चाशक्य मन्यतः। ततः प्रविष्टो जलधौ स वाडवतनुः शुचिः वायोर्घानसुदहस्तस्य ज्वालमालाभिदीपितः। ततः सन्तुष्टचेतसः स्वं धामहं गतो मुने अन्तर्धानमगात् सिन्धुर्दिव्यरूपः प्रणमय मां स्वास्थ्यं प्राप जगत्सर्वं निर्मुक्तं तद्भावाद् तद्भवाद्भयात् देवा बभूवुः सुखिनो मुनयश्च महामुने। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे वडवानलचरितवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। व्याख्या। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी की आंख से निकली हुई वह आग की लपट कहाँ गई? शिव जी के चरित्र को आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब शिव जी की तीसरी आंख की आग से कामदेव भस्म हो गए तब वह आग व्यर्थ ही चारों ओर फैलने लगी। तब अचर अचर तीनों लोकों में महान हाहाकार होने लगा। हे नारद, सभी देवता तथा ऋषि दौड़कर मेरी शरण में आए। सभी व्याकुल होकर हाथ जोड़कर स्तुति करके तथा सिर झुकाकर उस कष्ट को मुझे सुनाने लगे। उस बात को सुनकर शिव जी का ध्यान कर उसके कारण को भली भांति समझकर मैं विनम्र भाव से तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए वहां गया। वह कामदेव को जलाने वाली आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। शिव जी की कृपा से मैंने उसे शांत किया। तीनों लोगों को जलाने के लिए तत्पर वह शिव जी के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला स्वरूप अग्नि को, हे मुनि, मैंने समाप्त किया। शिव जी की इच्छा से उस बाडव रूपी अग्नि को लेकर मैं समुद्र के पास संसार के हित के लिए गया। हे मुनि, मुझे आया हुआ देखकर वह पुरुष रूप धारण कर और हाथ जोड़कर शिव मेरे सामने आया। समस्त लोगों के पितामह मुझे उसने प्रणाम किया और यथाविधि मेरी स्तुति की। फिर मुझसे कहने लगा। समुद्र ने कहा, सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप आज्ञा दें। उसके बाद समुद्र के प्रेम युक्त वचन को सुनकर शिव जी का स्मरण कर मैंने लोकहित की बात उससे कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात महान बुद्धिमान, समस्त संसार का हित करने वाले समुद्र, शिव जी की इच्छा से प्रेरित होकर मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। ये शिव जी का वाडव नामक महान तेजस्वी क्रोध कामदेव को जलाकर समस्त संसार को जलाने लगा। शिव जी की इच्छा से पीड़ित देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की। मैंने शीघ्र वहां आकर उस अग्नि को रोका तो उसने वाडव रूप धारण कर लिया। उसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। हे करुणाकर, हे जलों के आधार, मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ। वाडव रूपधारी है शिव जी का क्रोध जो अग्नि की ज्वालाओं से युक्त है, इसे तुम प्रलय काल पर्यंत अपने में धारण करो। हे समुद्र, जब मैं यहाँ आकर निवास करने लगूंगा तब तुम इस शिव जी के अद्भुत तेज को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन भोजन होगा। इसे भली भांति रखना जिससे कुछ अंतर न पड़े। इस प्रकार मैंने समुद्र से कहा। उसने मेरी आज्ञा को शीघ्र स्वीकार कर लिया। जबकि शिव के क्रोध से उत्पन्न अग्नि को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता था। उसके बाद वाडव रूप वाले उस अग्नि ने समुद्र में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही जल समूह भस्म होने लगा। हे मुनि, तब प्रसन्न होकर मैं अपने लोक को गया। इधर दिव्य रूपधारी समुद्र भी मुझे प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गया। संपूर्ण लोगों को सुख मिला और शिव जी के भय से छुटकारा मिला। हे महामुनि, उसके बाद देवता तथा मुनिजन सुखी हुए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में बड़वानल चरित नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरु जी, जय गुरु जी।